जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। आज जो है हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत जाकर देख लें। ये सभी प्रश्न परीक्षा के उपयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नांकित में से किसने तैयार किया? तो ये सी मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, जो वर्तमान में चल रहा है। इसे संविधान सभा द्वारा 14 अगस्त 1947 को जारी किया गया। 14 अगस्त 1947 को इसे जारी किया गया, लेकिन संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया था। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया था। चौथा अगला है, शक पंचांग का प्रथम मास होता है। तो शक संवत का प्रथम मास यानी कि पहला महीना जो शक पंचांग का होता है वो किसका होता है? तो वो चैत्र का होता है। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो सन 1712 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट एन इन द आंसर शीट। कोलोसस, तो कोलोसस का बेस्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब बड़ा। अगला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का सही मीनिंग क्या होगा? तो ये रिग्ड। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी, जो बिहार में है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो ये इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया नहीं, जिनके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। ये एकदम सत्य है। कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से सत्य है? जी नहीं, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये सत्य है। और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये सत्य है। इसके अलावा इसके संस्कृत में बोलते थे, ये गलत है। और महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी गलत है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी 1 और 3। 9 का बी 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो केंद्रीय सरकार का कर कौन सा नहीं है? तो ये भूमि राजस्व, जो कि राज्य सरकार का कर है। बाकी तीनों सीमा शुल्क, आयकर और उत्पादन शुल्क केंद्रीय सरकार का है। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास, तो ये डी वास्तुकला में हुआ था। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। तो और कौन सा देश था जिसने ताजमहल के निर्माण में सहयोग दिया? तो ये बी पारसिया था, अरब। अगला प्रश्न है, संशय का सही विलोम शब्द चुने। तो संशय का सही विलोम शब्द निश्चय। संशय का अर्थ होता है शक या अनिश्चय की स्थिति में रहना, तो इसका विलोम शब्द निश्चय हो जाएगा। अगला है, सूर्य तनया का पर्यायवाची शब्द चुने। सूर्य तनया का पर्यायवाची, तो ये कृष्णा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे संक्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, तो ये हिडेन्सबर्ग रेखा कहलाती है। अगला है, निफे शब्द संबंधित है। तो निफे शब्द किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी के कोर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ये 12 नॉटिकल मील तक। नॉटिकल मील जल क्षेत्र की सीमा नापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये डी दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? तो भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? तो ये चाय के उद्योग में है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये भी अलकनंदा नदी पर बनाई जा रही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356
किससे संबंधित है? तो ये डी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1861, जिसमें भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन में वर्णित किया गया है? तो ये बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान अंकित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व में दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरे नंबर का शहर सी संघाई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? तो भारत की प्रथम महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी ये थी रीता फारिया। अगला प्रश्न है, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू द वन फैमिली, इसका वन वर्ड बताना है आपको। तो इसका वन वर्ड ए डेंसिटी। फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्ट, तो इसमें से कौन सा सही लिखा है? तो ये एकोमोडेशन, बी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में एफटीडी सेवा कब से शुरू हुई? भारतवर्ष में एफटीडी सेवा तो ये 1960 से शुरू हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो ध्वनि तरंगे किस दर से यात्रा करती हैं? तो ये 1100 फुट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती हैं। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अगर दो समतल दर्पण जो कि 90 अंश पे झुके हुए हैं तो उनमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उनमें 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला प्रश्न है, पीजो विद्युत प्रभाव डैश द्वारा विद्युत उत्पादन करता है? तो पीजो विद्युत प्रभाव किसके द्वारा विद्युत उत्पादन करता है? तो ये डी दाब के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक अतिचालक दिखाता है, तो एक अतिचालक क्या दिखाता है? तो ये डी पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में नाभिक होते हैं, तो परमाणु में नाभिक कैसे होते हैं? तो परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। तो निम्नलिखित की सही जोड़ियां, इनमें से आपको निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनानी है। तो ये जियोलाइट का संबंध किससे है? तो ये पानी का मृदुकरण से है, ए का 3। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का संबंध किससे है? तो ये ढलाई कार्य से है। फिर अगला है अल्ट्रामरीन्स, तो अल्ट्रामरीन्स का संबंध किससे है? धुलाई कार्य से है। फिर है कार्बोंडम, तो कार्बोंडम का जाहिर सा बात है कांच काटना, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विद्युत बल्ब में ए नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। कुछ विद्युत बल्बों में अक्रिय गैसें भी भरी होती हैं पर वो कम क्षमता के होते हैं, अर्थात जल्दी ही खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? तो कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? तो ये बी Na2O। अगला प्रश्न है, श्वसन है, तो श्वसन एक कौन सी क्रिया है? तो ये अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया है। अपचयन कैटाबॉलिक और अपचयन एनाबॉलिक दोनों प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, तो यहाँ पे ऑन द कार्ड्स का क्या मतलब है? तो ये सर्टेन अर्थात अभी रुका हुआ है। अगला है, सीरियस चार्ज ऑफ करप्शन वर लेविड अगेंस्ट हिम, अर्थात उसके ऊपर एक सीरियस करप्शन चार्ज लगाया गया है, तो इसका क्या होगा? सी मेड।
मेड अगेंस्ट हिम, वर लेविट की जगह मेड अगेंस्ट हिम। एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है? एबी व्यक्ति का ग्रुप खून इन सभी को दे सकता है, ए और बी का, ए बी को भी, और ए बी और ओ को भी दे सकता है। अगला प्रश्न है अत्यधिक महामंदी किस काल में आई? तो अत्यधिक महामंदी ये भी 1929 से 34 के बीच आई थी। अगला है एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला ए सौदामिनी देशमुख। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसका उदाहरण है ग्राम सभा। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य को राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो भारत के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू भी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तावित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय सभी को पता होगा बिहार में स्थित है। अगला कारक का सही भेद पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो हे प्रभु में कौन सा कारक है? तो ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे अरे, हे अरे जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन में ये भी तत्पुरुष समास है। अगला देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इसमें व्यक्तिक शब्द का शुद्ध वर्तनी होगा, तो इसमें व्यक्तिक शब्द का शुद्ध वर्तनी वैयक्तिक होगा। अगला प्रश्न है हाई स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो हाई स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5 के बीच की होती है, 1.5%। अगला प्रश्न है तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? अर्थात तापमान को कितना कम किया जाए कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरें? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस तापमान पर गैसें शून्य आयतन घेरती हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। अगला प्रश्न है घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। तो असंतुलित द्रव्यमान ये कंपन। अगला प्रश्न है रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो ये एक राजपूत दुर्ग है। जब जनभावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये एक खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निर्णायक मत है, तो निर्णायक मत कौन सा है इसमें से? तो ये निर्णायक मत डी, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हों तो निर्णायक मत होता है। अगला प्रश्न है हेलमुट कोल कहाँ के थे? हेलमुट कोल कहाँ के थे? तो ये सी जर्मनी के थे। हेलमुट कोल जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की चयन की प्रणाली थी? तो किस सभ्यता में सरकारी कर्मचारियों की चयन की प्रणाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती थी? तो ये सबसे पहले चीनी सभ्यता में। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स। हैड आई सेव्ड मनी कॉमा आई डैश अ न्यू कार, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई वुड हैव परचेव्ड अ न्यू कार। हैड, यहाँ हैड का प्रयोग हुआ है इसलिए वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो तमिलनाडु ये कहाँ का है? ये पोंगल, तमिलनाडु का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? तो ये पोंगल। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का है डोल पूर्णिमा। फिर केरल, तो केरल का क्या है? तो केरल का ओणम है। फिर असम, तो भोगली बिहू, ये असम का लोक नृत्य है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है उरी है, उरी क्या है?
तो उरी एक नदी का नाम है। उरी नदी का नाम है। अगला प्रश्न है पेस मेकर का संबंध है। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये डी हृदय से है। अगला प्रश्न है चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के कुल 6 पैर होते हैं। चींटी के कुल 6 पैर होते हैं, कभी गिन के देखिएगा। अगला प्रश्न है सियाचिन है। सियाचिन क्या है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन जो सबसे ठंडी जगह भी है। अगला है भारत में सबसे बड़ी जनजाति। तो ये गोंड जनजाति है जो भारत में सबसे बड़ी है। इसका कुछ फैलाव बिहार के क्षेत्र में भी है। अगला प्रश्न है नीचे प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये धूर्त शब्द तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बताया था, या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने, सी। अगला प्रश्न पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो ये सी तना से। अगला प्रश्न है बाल का स्त्रीलिंग कौन होगा? बाल का स्त्रीलिंग कौन होगा? तो ये बाला। बाल का स्त्रीलिंग 98 का सी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम जो कि दिल्ली में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है जो कि सबसे बड़ा मंदिर है। अगला बिहार में धान गेहूं गन्ना उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध जिला युग्म है। तो ये कहाँ कहाँ धान गेहूं और गन्ना होता है? तो ये दरभंगा में धान, मुजफ्फरपुर में गेहूं और समस्तीपुर में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह 100 प्रश्नों का ये सेट यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बिहार पुलिस से जुड़े सभी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।